नमस्कार दोस्तों पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 को लेकर जो आज न्यायालय के अंदर सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट का भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आदेश जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को आदेश में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था और आदेश जो अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया था, क्योंकि आदेश पूरा ही इंग्लिश के अंदर दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको पूरा हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको पूरा हिंदी के अंदर हम विस्तृत जानकारी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, एलडीसी 2013 का रास्ता हुआ साफ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये आदेश दिखा देता हूं। दोस्तों, ये आदेश जो अंग्रेजी के अंदर इंग्लिश के अंदर जारी किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। और दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और एलडीसी 2013 के लेकर जो आदेश के अंदर जो बातें कही गई है हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूं कि ये विस्तृत हमने ये हिंदी के अंदर जारी किया गया है, जिसके अंदर दोस्तों देखिए हाईकोर्ट का यह आदेश है, जिसके अंदर जोधपुर में राजस्थान न्यायालय के लिए उच्च द्वारा किया गया है। और इसके अंदर जो पदों के लिए यह किया गया था 2018 के लिए एमबीबीसी सिविल रीट याचिका जो याचिकाएं लगाई गई थी एलडीसी 2013 के लिए, और याचिकाओं के अंदर श्री मनोज भंडारी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और ये जो भी एडवोकेट हैं उनके द्वारा यह किया गया है आदेश। याचिका की ओर से रीट याचिकाएं दाखिल की गई है और उत्तरदायित्व की रिक्तियों की सूची पर निर्देश मांगे गए हैं। यह आदेश जारी किया गया था दोस्तों। और आदेश के अंदर मेन मुद्दे हम बात बता देते हैं कि एलडीसी 2013 के अनुसार अनवर श्रेणी में लिपक के पदों पर याचिका की नियुक्ति प्रदान करें। रीट याचिका की प्रस्तुत किया गया है कि एलडीसी 2013 शुरू की गई थी, जिसमें विभिन्न जिला परिषदों में 19,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। दोस्तों, हमने पहले कहा कि भर्ती पूरे पदों पर ही होनी चाहिए, और जिसके अंदर आपको यह याचिका के अंदर भी देख सकते हो जो आदेश जारी किया गया है हाईकोर्ट का यह आदेश है दोस्तों। और नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि कार्यभार ग्रहण न करने के कारण 10,000 पद रिक्त थे। और हमारे दोस्तों सबसे पहले यही मुद्दा था कि एलडीसी भर्ती 2013 को 10,000 पदों पर ही पूरा करवाया जाए, और 10,000 पद जो रिक्त रह गए थे इसके बाद न्यायालय में बोनस डे पर मुद्दा उठा था। जो बोनस अंक वाले अभ्यर्थी, फ्रेशर अभ्यर्थी और सुविधा कर्मियों पर यह मुद्दा उठा था, जिसके अंदर यह भर्ती बीच में लटक गई थी, जिसका निर्णय एकल पीठ द्वारा किया गया था। और अंत में वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह पदभार किया गया था। इसके द्वारा कि कार्य ग्रहण न करने के कारण 10,000 पद रिक्त रह गए थे। इसके बाद न्यायालय में बोनस देने का मुद्दा उठा था दोस्तों। जो बोनस वाले अभ्यर्थियों पर यह मुद्दा उठा था और बोनस के कारण ही यह भर्ती बीच में रुकी गई थी। और अंत वर्ष 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह फैसला आया था कि इसके बाद प्रतिवादों में फिर से पहल की गई है, रिक्त पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी की जाए। हालांकि जब प्रतिवादी आवश्यक कार्य करने में बहुत अधिक समय ले रहे थे, तब अर्जुन राम नैनी नामक एक व्यक्ति द्वारा याचिका एसबी सिविल रीट याचिका जारी की गई थी, जिसकी संख्या आपको यहाँ पर दिख रही होगी 3752। 2017 में इन्होंने याचिका लगाई थी। और अर्जुन राम नैनी राम बनाम राजस्थान राज्य, और इन्होंने भी याचिका लगाई थी, जिसके निम्न बातों के अनुसार निर्देशित किया गया कि वर्तमान रीट याचिका के निर्देश जारी किए गए हैं और बैठक के मिनट के ऊपर ही प्रस्तुत किया गया था कि परिषद चयनित उम्मीदवारों को 3 सप्ताह के भीतर तैयारी करवाई जाएगी। संबंधित जिला परिषद के निर्देश तैयार और श्रेणी लिपक संशोधन चयन सूची का मुख्यालय में भेजी जाएगी। और तीसरा बताया गया है कि ग्रामीण विकास पंचायती राज 1 सप्ताह के भीतर इसी प्रकार मेरिट सूची को अनुमोदित करेगा। और उम्मीदवारों के स्थान पर शामिल होने को कहा गया है, चूंकि अर्जुन राम नैनीराम इस मामले के निर्देशित थे और प्रतिवादियों द्वारा यह नियम नहीं लागू किए गए थे। दोस्तों, पेज संख्या तीसरा का हम आपको बता देते हैं कि पेज संख्या तीसरे के अंदर क्या बताया गया है। दायरा किया गया था कि एक लिपि पत्र कैलेंडर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें विभिन्न जिला परिषदों को इस संबंध में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। तिथि पत्र को 27/3/2019 को संशोधित किया गया था। हालांकि यह दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा के कारण 27/3/2019 के आदेश के द्वारा कैलेंडर 5/3/2019 की प्रक्रिया में स्थगित कर दिया गया था और पुनः शुरू नहीं किया गया था। दोस्तों, 2019 के बाद जब भर्ती प्रक्रिया अटक गई थी, उसके बाद यह शुरू नहीं किया गई थी। और याचिका लंबित होने के बावजूद जिन्होंने एलडीसी 2013 के अनुसार आवेदन किए गए थे, उन्हें 9 साल से अधिक समय के बाद भी नियुक्ति नहीं मिली है। और जिसके अंदर यह मुद्दा उठाया गया कि एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की प्रक्रिया दी जाएगी जल्दी से जल्दी। उत्तरदायियों में दिनांक 20/3/2022 के अनुसार एक पत्र प्रस्तुत किया गया था और मांग की गई थी कि चूंकि प्रतीक्षा सूची की व्यवहार्यता 6 महीने के लिए किया गया था, और जैसे कि संशोधित मेरिट सूची वर्ष 2017 में जारी की गई थी।
दोस्तों भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन हालांकि याचिका ने बताया गया है कि फिर भी 22/2022 के प्रतिवादियों की भर्ती एलडीसी 2000 संबंध में जिला परिषदों की जानकारी मांगी गई थी। घटना का एक क्रम ऐसा भी आया कि यहाँ पहले देखा गया था कि दर्शाता है कि हालांकि एलडीसी 2013 भर्ती सही ढंग से शुरू की गई थी और चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने और बोनस अंक प्रदान करने का मुद्दे के कारण 10,000 पद रिक्त रह गए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया और समझौता हो गया कि 2016 के बाद उत्तरदायित्वों में एक संशोधित मेरिट सूची जारी करने के बाद अर्जुन राम नैनीराम द्वारा याचिका करने के कारण भर्ती समाप्त करने की आवश्यक काम नहीं करने का विकल्प चुना गया था, जिसमें एओ कैंडिडेट के बैच के दिशा निर्देश शुरू किए गए थे। और दोस्तों ये पेज संख्या 4 जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि पेज संख्या 4 के अंदर क्या बताया गया है कि वर्तमान याचिका दायर की गई है और जो समय समय पर निर्देश भी किए जा रहे हैं और प्रतिवादों के आदेश 27/3/2019 को जारी किए गए थे। संशोधित कैलेंडर 5/3/2019 को जो एलडीसी भर्ती 2013 को प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया था और 2019 में लोकसभा चुनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इस मामले में आगे बढ़ने का इरादा नहीं है। हालांकि 22/2/2022 की जानकारी मांगी गई है तथा इसकी जीएच दिनांक 2022 की गई। प्रतीक्षा सूची में वैधता में संबंध में संचार अनुलोकन 6 को उठाए जाने पर याचिका पूरी तरह निर्धारित की गई है। वे न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों में अधीन अर्जुन राम नैनीराम मामले में आवश्यक सूचना में वास्तव में है, उन्होंने प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया है। प्रतीक्षा सूची में वैधता के बारे में प्रावधान वापस किए गए हैं। आना केवल पूरी प्रक्रिया में एक छोटा सा रास्ता खोजने की दृष्टि से है। हालांकि प्रतिवादियों को न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर भर्ती को समाप्त करवाना आवश्यक है। उत्तरदायित्वों के प्रयास का सराहनीय नहीं किया जा सकता है। एक बार प्रतिवादियों द्वारा फिर से 22/2/2022 के द्वारा संचार एलडीसी 2013 के विभिन्न जानकारी मांगी गई थी। प्रतिवेदियों ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है और इस न्यायालय द्वारा समय समय पर जारी विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही प्रतिवेदियों द्वारा आवश्यकता कार्रवाई करवाई जाएगी। एक विशिष्ट संबंध कार्य मिलाकर प्रतिवादी अगली तिथि तक न्यायालय के समक्ष एलडीसी 2013 का समापन के लिए एक संबंध कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। विद्वान एजीजी द्वारा निवेदन किया गया कि एलडीसी 2013 के लिए वर्तमान भर्ती के लंबित रहने के दौरान इसके अंदर अलग से उत्तरदायित्व को ग्राम रोजगार सहायक के पदों के लिए भर्ती की गई है। उक्त भर्ती के लिए ग्राम रोजगार सहायक अनिवार्य रूप से एलडीसी के समान कर्तव्यों का पालन करते रहें। इसके लिए उत्तरदायित्व उक्त पहलू पर भी विचार किए जाएंगे करने पर स्वतंत्र छोड़ा गया। याचिका के विद्वान और अधिवक्ता से निवेदन किया गया है कि ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को देखते हुए केवल सुविधात्मक इसमें सीओ विचार नहीं जाना चाहिए। जैसा कि कह सकते हैं कि प्रतिवादी इस न्यायालय के समक्ष पूरे दिशा निर्देश कैलेंडर प्रस्तुत करने का समय भी उक्त पहलू पर विचार करने स्वतंत्र रहेगा और याचिका की सूची 23/5/2000 को बनाई गई थी। सत्यमेव जयते दोस्तों। और एलडीसी 2013 भर्ती के लिए जो ये आदेश जारी किए गए हाईकोर्ट के द्वारा, ये एक संबंध में देखा जाए तो यह एलडीसी 2013 के समक्ष में खुशियां भी हो सकती है। और दोस्तों एलडीसी 2013 के रिलेटिव जितने भी अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको एलडीसी 2013 से रिलेटिव सभी खबर आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका अपना साथी हैरी एजुकेशन की तरफ से एलडीसी 2013 के अभ्यर्थियों के लिए जल्दी से जल्दी नई सूचना लेकर आएंगे। धन्यवाद साथियों।